संघ नमामि सर, संघ नमामि सर। संघ नमामि सर, संघ नमामि। पुराने वाले को बचे ना, पुराने बने बनाए भी छिन जाते हैं। आप इकट्ठे हो जाओ, जहाँ इकट्ठे हो जाओगे मंदिर वहाँ से शुरू होगा। क्या चाह रहे हैं मतलब और चर्चा कर ले, भोजन जब तक संगठन अभी पहले तो ये क्लियर चीज होगी ना, वो गंज का मतलब वो हमारी जगह है। वो भाई पूरे भारत में आप कहाँ के रहने वाले किसी की हो? कोई सर, मैं जगह कालागढ़ का रहने वाला हूँ। सारे मंदिर हमारे हैं। ये काला जो कालागढ़ है ना, जो काले लोग भिक्खू थे उनको कालागढ़ी बोलते हैं। काले भिक्खू उनको कालागढ़ वो बोलते जो हैं। प्रबंधक कमेटी थी उन लोगों ने बैनामा किया। जी अच्छा, स्वामी ओम बीएस को, ये तो बात है ना, ये है बात। तो उसमें वो गोबर डालने कुछ डालने उनकी चीज वो तो ठीक है। आज वो बनवाया नहीं था जो शास्त्री थे हमारे साथ, उन्होंने गौशाला बनवाई थी। अरे भाई हमारी बात सुनो, जिला बस्ती में मैं कचहरी में था, वहाँ से बरेली में हूँ कोर्ट में। तो बस्ती से मेरे पास लोग आए, कहे जी हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ वो जो है पहले टीला टाइप का है और वहाँ बुद्ध के अवशेष होंगे। तो हमने कहा इस अफगानिस्तान तक जहाँ जहाँ खोद दोगे तो बुद्ध मिलेंगे। तो मैंने कहा क्या मैं सिर्फ उड़ा दूँ वहाँ जाके, झगड़े करवा दूँ क्या? तुम संगठन बनाओ तब होगा। चक्कर में ना बढ़ो सब जगह। सम्राट अशोक ने ना 84 लाख लेख, शिलालेख और स्तूप और बुद्ध विहार और कितने कहाँ कहाँ क्या क्या बनवाया। जहाँ खोद रहे हो वहीं निकल रहे हैं। वो तो राम मंदिर में निकले जी, उसमें निकले जैसे राम मंदिर बना रहे हैं। और इसमें जो मथुरा में जो निकल रहे हैं, मथुरा में वो निकल रहा है। वो सब अवशेष तो हमारे ये पुराने हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आप संघ बनाइए, संघ बनाएंगे, संघ जुड़ के रहिए, संघ वो रखिए, बस तब आपकी पावर बनेगी। लोगों का आता है जो संगठन में संघ रहते हैं। अम्बेडकर साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा संघ तो है बनाए, उनके पर 29 लाख बनाए, बताना है कि 29 लाख संगठन चल रहा है। तो 29 लाख संगठनों से हो क्या गया? अच्छा, सब तो पिट रहे हैं, सबके रोजगार छिन रहे हैं, सबके साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, क्या नहीं? पद लेके बैठ जाते हैं। पद लेके बैठ जाए। एक छोटी सी बस्ती में चले जाओ, 8 लोगों को बना लेते हैं जी, उस अध्यक्ष पद की सीट को छोड़ना नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि हम राष्ट्रपति बन गए। संघं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु संघं शरणं गच्छामि। ठंड रही है। अभी यहाँ जो बाबूजी बैठे हुए थे, आर के, पूरा नाम क्या था उनका, आर के सिंह सर, वो बता के गए कि 40 संगठन आए और 40 में ठनी। ये ऐसे 29 लाख हैं, हर जिले में 300, 400, 500 घूम रहे हैं और इनमें ठनती है। ये कहते हैं कि हम दुश्मन से लड़ेंगे, तो भाई आपस में काय को लड़ रहे हो? ये कहते हैं कि बाबा साहब का हम काम करते हैं, बाबा साहब का विचार मानते हैं। तो भैया बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम धर्म के 100 संगठन बनाना, राजनीति के 1000 संगठन बनाना, लड़कों के दल बल के 500 संगठन बनाना, सरकारी कर्मचारियों के एक दफ्तर में 6 संगठन बनाना, महिलाओं के अलग बनाना, महिलाओं के बहुत सारे बनाना, या जो सामाजिक संगठन है उनके खूब बनाना। और बाबा साहब ने कब कहा कि हर साल संगठन के 4-4 टुकड़े कर लेना। और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और सब बाबा साहब का फोटो लगा रहे हैं और सब बाबा साहब की बात कर रहे हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं जय भीम जय भीम, और भीम के टुकड़े कर देते हैं। उधर जय भीम नारा लगाया, उधर संगठन तोड़ दिया और खूब संगठन है। और इकट्ठा होने का नाम इनको कह दो कि इकट्ठे हो जाओ, तो कहते हैं हाँ इकट्ठा होना बहुत अच्छा है। क्या कैसे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज, और खुद कहते हैं तो कहते हैं हाँ इकट्ठा होना चाहिए, पर मेरे ही अंडर इकट्ठा होना चाहिए, नेता मैं ही रहूंगा, सारे इकट्ठे हो जाओ। हर संगठन यही कहता है। यहाँ भी
अब चले गए, उनको सगाई में जाना था, वरना वो खुद कहते कि 40 के 40 संगठनों की एक इच्छा रही होगी कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ पर नेता मैं रहूंगा। ये समस्या बहुत देखी हमने। इस समस्या क्या 2018 में एक प्रकार के एडिक्शन से दूर रहने के लिए केवल और केवल संघ बैठता है। जिसको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी है, जिसको भी ये बताना है कि इससे अच्छा रास्ता है, जिसको भी ये बताना है कि दवाई बहुत अच्छी है, जो समर्थन से अच्छी है, आ जाए। भारत के किसी भी कोने में जहां उनको फुर्सत हो, 1, 2, 100, 50, 1000, 2000, जब चाहे उस समिति में आ जाए, जब चाहे उस हाउस में आ जाए, क्योंकि हाउस में आने से पहले उनको इसको करना पड़ेगा, तभी उसका पार्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न करने हैं तो प्रश्न करने के लिए कहीं या तो जो पहली बार आए हो सकता वही दे दें। बहुत जगह ऐसी जगह बात भी हुई है, जिन्होंने पहली बार समिति ज्वाइन की, प्रश्न भी उन्होंने किया, जवाब भी उन्होंने दे दिए। लेकिन यहां तो जवाब देने के लिए जो लोग अधिकृत हुए हैं, जिनकी संख्या हम ढाई बताते हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में और विदेश में भी, क्योंकि 12 कंट्री, 22 स्टेट, 200 जनपदों में, ये बहुत सारे साथियों को लग सकता है ये सारी चीजें खत्म करके काम कैसे चल रहा है। तो 2 मिनट मुझे सिर्फ ये बताना है कि काम चल कैसे रहा, काम हो कैसे रहा। क्योंकि समर संघ कभी भी पूरे जीवन आप बाहर से देखते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा संघ था क्या, संघ ने काम क्या किया। बस आप परिणाम बताते रहेंगे 72 सालों में कि जो विरोधी विचारधारा का संघ है उसने पूरे देश को कब्जे में ले लिया। ये हमें होमवर्क के रूप में रोजाना हमारे जो थिंक टैंक है वो इस बात पे चर्चा करता है कि भारत के भिन्न भिन्न कोनों में ये परिणाम आ रहे हैं। उस 2.5% लोगों की विचारधारा का संघ बना हुआ है, जो वर्जन है दुनिया में, वो समर्थन उस पर काम कर रहा है। इससे ऊपर का कोई वर्जन अगर कोई बताएगा साथी तो इसको बंद कर देंगे, तुरंत उसमें अपडेट कर लेंगे। हम कोई एडिक्ट लोग नहीं है, हम रोजाना खुले दिमाग से बात करते हैं, 24 घंटे बात करते हैं। आप बात को रखिए, क्योंकि हम सब समण जितने दुनिया में रहते हैं वो इसका पैदाइशी हिस्सा है। हमारा भी उतना ही राइट है जितना यहाँ 18 महीने पहले से या 18 साल पहले से या 2 साल पहले से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हिस्सा वही है जब हम काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको एक पहचान मिल जाती है।
संघ की संगति में भी हूँ। ये सर समर संघ का कार्यक्रम क्या है, ये इसके बारे में कुछ बताइए। समर संघ का जो कार्यक्रम है वो वही कार्यक्रम है जो नेचर ने हमको दिया है, जो प्रकृति से हमको दिया है, जुड़ने का और जोड़ने का। जैसे जो बिना जुबान के जानवर साथ में रहते हैं, सारे पेड़ साथ में रहते हैं, पक्षी साथ में रहते हैं, नदियों में समुद्र में मछलियाँ साथ में रहती हैं, वैसे ही हम सारे समड़ों को साथ में रहना चाहिए, क्योंकि साथ में रहना भूल गए थे, तो साथ में रहना याद दिलाया जा रहा है संघ के माध्यम से।